नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप राष्ट्रीय देख रहे हैं। राजनीति के मुद्दे तो आपने बहुत देखे हैं, बहुत उस पर चर्चाएं हुई। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज बिहार बिग डिबेट में हम बात करेंगे छात्रों के हित की। बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो धरना दिए हुए हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार धरना दिए हुए हैं, उनके साथ जो लोग हैं वो धरना दिए हुए हैं और हम इस पर ही चर्चा करेंगे। रोशन कुमार जी हैं, स्टूडेंट नेता हैं, छात्र नेता है, बहुत स्वागत है। रवि उपाध्याय सर हैं। हम बात करेंगे, पहले आज सर समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। ठीक है, बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, बीपीएससी ने माना। ये तो बात है कि लापरवाही तो है, ठीक है, लेकिन अब तो रद्द हो चुका है परीक्षा रोशन जी एक सेंटर पर। जी अब ये आंदोलन किस लिए? हजारों की लोग संख्या में लोग बैठे हुए। देखिए, ये आंदोलन अब इसलिए है ना कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं कि बापू परीक्षा भवन जो है वहां 12,000 विद्यार्थियों का सेंटर था, उसका जो है सो एग्जाम कैंसिल करके फिर से पुनः एग्जाम किया जाएगा। और पुनः एग्जाम जब होगा तो प्रश्न पत्र एक समान तो होगा नहीं। प्रश्न पत्र या तो टफ होगा या आसान होगा। अगर प्रश्न पत्र टफ होता है तो ये 12,000 जो विद्यार्थी है उनके साथ अन्याय होगा। और प्रश्न पत्र आसान होता है तो जो बाकी के विद्यार्थी है जहां पे क्वेश्चन रद्द नहीं किया गया है उसके साथ अन्याय होगा। ये 12,000 विद्यार्थी उसमें ज्यादा मात्रा में सफल होंगे। तो इसीलिए विद्यार्थी के साथ न्याय हो, क्योंकि बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट कराने में कुछ पैसा ही खर्च होगा और कुछ समय लगेगा। तो आप कह रहे हैं री एग्जाम? जी, री एग्जाम जी। तो भाई हम ये मेरा ही आप एक बात बताइए जी, 13,500 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे थे और फॉर्म भरा हुआ कम से कम 5 लाख लोग। जी। तो 13,500 के लिए 5 लाख हो सजा जी, वही ना। तो आप बताइएगा जी, तो वही तो हम लोग का डिमांड है कि एग्जाम सारा विद्यार्थी एक साथ है। ट्विटर पे नंबर 1 पे पूरे इंडिया में ट्रेंड किया है ये चीज मांग। ये कोई एक विद्यार्थी का हमारा और 2-4 विद्यार्थी का मांग नहीं। अभी गर्दनी बाग धरना स्थल जाइए, हजारों विद्यार्थी बैठे हुए हैं धरना पे। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, रात भर बैठे रहेंगे विद्यार्थी जब तक डिमांड पूरा नहीं होती। जी, हम भी अभी यहाँ से जाएंगे तो वही जाएंगे। अगर छात्रों को कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन का, बीपीएससी आयोग का और सरकार का पूरा दोष होगा। तो अभी हो ही चुकी है, हम वही जाएंगे। फिर क्या करेंगे? ये तानाशाही सरकार नहीं सुनती हम लोग की बात, बीपीएससी तानाशाही करती है। बीपीएससी छात्रों को बोलते हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब कि ये अनसीरियस विद्यार्थी है। अनसीरियस विद्यार्थी है तो आप कहां से सीरियस है सर? आप भी तो अनसीरियस है। आपसे एग्जाम सही तरीका से कंडक्ट नहीं होता है। आपका जो ये परीक्षा भवन है, बापू परीक्षा भवन, वहां पे 3 तरह का समस्या आया है। कहीं पे विद्यार्थी को प्रश्न पत्र नहीं मिला है, तो कहीं पर विद्यार्थी को प्रश्न पत्र देर से मिला है, तो कहीं पर प्रश्न पत्र खुला हुआ मिला है। तो ये कहां से आपका सीरियसनेस है? नहीं, ये बात तो है सर। हम एक बात आते हैं, हम देखते हैं सर परीक्षाओं में कि जब स्टूडेंट 1 मिनट भी अगर देरी से पहुंचे सेंटर पर, 1 मिनट देरी से पहुंचे, ताला बंद कर दिया जाता है। एकदम ताला बंद, नहीं आएंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे। हो गया उनको पनिशमेंट। मानवता नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, भले वो ट्रैफिक में फंस गए हो, रास्ते में कोई एम्बुलेंस हो, पहले उसे पास कराया जा रहा हो, 1 मिनट भी अगर आप देरी से पहुंचे सेंटर पर तो आपको माफी नहीं मिलेगी। लेकिन आप आधे घंटे लेट क्वेश्चन पेपर बांटिएगा तो बड़ा जायज है, नहीं? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यह एकदम स्टैंडिंग ऑर्डर था कि 11 बजे तक आपको अपने परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना है। ठीक है, उससे अगर वही आप जो कह रहे हैं 1 मिनट भी इधर है तो वो आपको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो परीक्षा की टाइमिंग भी दी गई थी। हाँ, 12 से 2। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर बटा 12:30 45 मिनट लेट। यही जो अब रोशन कुमार कह रहे हैं या जो अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे हैं जो गर्दनी बाग में, और वही लोग कह रहे हैं कि देखिए कई जगहों पर, कई स्थानों पर पेपर जो है सो विलंब से मिला और इसका नतीजा भी हुआ कि आपको बापू सभागार में भी कई विद्यार्थी, कई अभ्यर्थी आपको देखा गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया। उसमें निश्चित रूप से कुछ हंगामा हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ इस तरीके से अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन यह किस कारणवश हुआ यह भी जांच का विषय है। अभ्यर्थियों को क्यों, देखिए, अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से परीक्षा देने गए थे और कोई देखिए हर तरह के अभ्यर्थी में हर तरह का रंग बिरंग का आपको मिलेगा। कोई सीरियस होगा, कोई अनसीरियस होगा, कोई इस तरह मजाकिया होगा, शरारती तत्व होगा, निश्चित रूप से हमारे संसार में भांति के लोग। तो वो वहां पर कुछ डिस्टरबेंस करते हुए फुटेज में दिखाई पड़ा, यह बात सही है। लेकिन यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है कि क्यों ऐसा किया गया, यह कौन लोग हैं ऐसा किए, यह भी बात है। लेकिन अब देखिए एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ अभ्यर्थियों का दिखाई पड़ रहा है। यह फिर से बिहार आंदोलन
की ओर बढ़ता हुआ दिखाई बिहार पड़ा। आंदोलन की धरती रही है, जेपी आंदोलन, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सब उसी आंदोलन से आए हैं। वही करें, एक बार बड़ा आंदोलन का स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है। और देखिए, हम कई बार हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि जब छात्र अंगड़ाई लेता है तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन, सत्ता इधर से उधर होता है। सत्ता परिवर्तन। हाँ, निश्चित रूप से यह इतिहास गवाह है, यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह इतिहास गवाह है। तो निश्चित रूप से जब भी बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ है, छात्रों की वजह ही उसका मूल कारण बना है। देखे सत्ता तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। वही हम कर रहे तो हैं। बात है, वो भी सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, तो निश्चित रूप विपक्ष से का भी साथ है। विपक्ष का साथ है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब उसमें आग ऑलरेडी लगा हुआ है। अब उसमें थोड़ा सा घी डालने की आवश्यकता है, वो भभक जाएगा। अब तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और तमाम, देखिए चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में छात्रों को अपने और, छात्र कौन है? युवा है। तो युवा को जो अपनी ओर कर लेगा वही चुनाव जीत जाएगा, वही मैच जीत जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ा हम रोशन की बात है। आपको लगता है कि चुनावी साल है, जी जी जी, सरकार को कहीं पछताना ना पड़ जाए? पछताना पड़ेगा। इसमें 5 लाख विद्यार्थी शामिल तो है, ये 5 लाख परिवार है, 5 लाख परिवार, उनके माता पिता भाई बहन सब शामिल है इसमें, और सारे जिन विद्यार्थी भी स्टूडेंट्स वोटर हैं। जिन स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी होगी, जी। उनके भी परिवार के लोग हैं। जी वही तो, ये आपके परिवार के लोग होंगे? जी काफी निराशाजनक बात है। हमारे जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, एक उनके नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था 6 दिसंबर को, तो उसमें एक कागज का टुकड़ा भी नहीं चलाया गया था विद्यार्थी की तरफ से, लेकिन फिर भी उनको मारा गया, उनको घसीट करके जेल लिया गया। और जेल जब ले गए दिलीप जी को, तो वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीका से बैठे हुए थे। तो ये तानाशाही और नलेजिया हुकूमत। उस दिन सामने मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी जी, आप भी गए हुए थे। हमने उनसे स्टेटमेंट लिया था, उनका बाइट लिया था। जी जी। तो लेकिन उस वक्त तो ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन होने, जब अरेस्टिंग हुआ है ना, सारा वीडियो फुटेज मीडिया में है, वो शांतिपूर्ण तरीका से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, और ये लोग लाठी ऐसे चलाते हैं, अरेस्टिंग ऐसे करते हैं जैसे हम लोग कहीं पाकिस्तान से आए हैं। हम लोग इसी राज्य के निवासी हैं, आप ही के लड़के हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हम लोग के साथ अगर अन्याय कीजिएगा तो नीतीश जी, आप अभी मुख्यमंत्री साहब है, हम लोग को हम विनती पूर्वक, निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग का दुख दर्द सुनिए, नहीं तो ये इसका परिणाम और अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी साल मिल जाएगा। जी इसी साल मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं? अभी कहा जा रहा था कि सरकारें सब कुछ डिसीजन नहीं करती, बीपीएससी जी जी। बीपीएससी में अभी कुछ दिन पहले मैं खान सर का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा भी था कि बीपीएससी के ऐसे कुछ लोग हैं जो लगता है नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार लौट कर आए। जी जी, ऐसी बात हो रही है क्या? बीपीएससी भी इसमें बड़ी गुनाहगार है? जी आयोग है, सर्वोसर्वा वही है, रणनीति बनाने में उन्हीं के हाथ में सारा चीज है, और संवैधानिक संस्थान है जिनको तो लेना चाहिए ना। अब सरकार भी हस्तक्षेप करे इनमें, विद्यार्थी आप लोग भी जो कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है कि भाई सबको आप कह रहे हैं कि आपके चक्कर में ठीक है 13,000 और 4 लाख में अंतर नहीं है? 13 लाख, वही तो सोचने वाली बात है। 13,000 बच्चों का ठीक है, री एग्जाम होगा, उनका तो री एग्जाम होगा। अब आप करें कि नहीं सबका लीजिए, तो वही ना सोचने वाली बात है कि ये जो 5 लाख विद्यार्थी है, टोटल मेहनत किए हैं 3 साल 4 साल, कहां से आएगा? सरकार भरेगी। गलती आयोग की है, आयोग और सरकार भी भरेगी, जो भरना होगा भरेगी। अब विद्यार्थी इतना लाखों खर्च करके मुखर्जी नगर दिल्ली में तैयारी करते हैं, विद्यार्थी इतना खर्च करते हैं, और उनके साथ अन्याय होगा। वो सालों भर 2-2 साल 4 साल 5-5 साल विद्यार्थी तैयारी करते हैं, और उनके साथ न्याय संगत करने के लिए सरकार को कुछ खर्च होगा। सरकार विज्ञापन में खर्च करते हैं, इतने सारे खर्च करते हैं इधर उधर में, तो छात्र हित में नहीं खर्च कर सकते हैं, युवाओं के भविष्य के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं, फेयर एग्जाम के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं। आपको लगता है जी? एक क्लास वाले में आपसे पूछ लेता हूँ, पिछली बार भी क्योंकि आप लोग पर कार्रवाई हुई थी, आप धरने में बैठे हुए हैं, जी जी, फिर जा सकते हैं क्यों? लोकतंत्र है ना, हमको न्याय पे भरोसा, हम लोगों को न्यायालय शांतिपूर्ण बैठे हुए, और न्यायालय है ना, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए अगर ऐसा होता तब तो हो गया, फिर अंग्रेजी हुकूमत जैसे लेके चले जाते। तो जेल गए थे दिल्ली? हाँ, तो जेल मिला, हम लोग का गलती नहीं था। धारा 132 लगाया गया था दिलीप जी के ऊपर, हमारे वकील साहब क्वेश्चन किए, जो पीपी साहब थे वहां से, जज साहब से, कि 132 लगा है तो उसका एविडेंस चाहिए। 200 विद्यार्थी थे, तो 200 विद्यार्थी में सिर्फ दिलीप जी को क्यों अरेस्टिंग हुआ? वो ऐसा कौन सा विशेष गुना किया? पत्थर चलाए, ईटा फेंके, किसी को मारे पीटे, क्या किए जो 132 लगा है? सब पे लगना चाहिए, सब एक साथ थे। नहीं, देखिए रोशन जी, एक बात है कि देखिए 6 दिसंबर को, हम लोग थोड़ा पीछे चले, 6 दिसंबर को छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया। निश्चित रूप से वह कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई अभद्र भाषा नहीं, शालीन तरीके से वहां बैठे हुए थे। गर्दनीबाग जो चिन्हित धरना स्थल है वहीं पर, और फिर आज से देखिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है, और ये इंडेफिनिट है। यह कब खत्म होगा? जब तक इन लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाती, और यह रात भर चलेगा, क्रमवार चलता रहेगा। और दिलीप जो छात्र नेता हैं, तमाम रोशन कुमार और सब
हमको लगता है हर जिले से लोग आ रहे वहीं हैं, रहेंगे। हर जिले से लड़कियां भी आ रही हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा एक कवायद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए, आपने ही इंटरव्यू किया था आलोक जी कि गुरु रहमान से नहीं, खान सर से, तो खान सर ने क्या कहा है कि कुछ जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की कमबैक हो, वापसी हो, क्योंकि इसलिए ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसी बातें हो रही है। तो यह अभी देखिए, आपने भी कहा ना, छात्र आंदोलन होगा तो फिर सरकार उखड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सच्चाई ये है कि अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस पर भी सरकार को देखना पड़ेगा। और आयोग क्या करता है, ये देखिए, ये लड़के हैं, लड़के कोई विदेशी तो है नहीं, ये अपने ही घर के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, हमारे भाई हैं, तो तमाम हम लोग के परिवार के ही बच्चे हैं। तो इनकी बात को आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन कौन है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, उसी से ना बोलेगा बच्चा। तो हेड ऑफ द फैमिली जो है तो नीतीश कुमार है, हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर बिहार है, तो उन्हीं से आग्रह रिक्वेस्ट करेगा। आपको लगता है कि सच में जो बात बोल रहे थे पिछले दिनों, खान साहब भी बोल रहे थे, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीपीएससी के लोग जैसा कर रहे हैं भुगतना तो पड़ेगा नीतीश कुमार को, सरकार को? निश्चित रूप से जो सत्ता में बैठे हुए हैं और बीपीएससी चेयरमैन है, तो सत्ता और बीपीएससी चेयरमैन सामंजस्य बिठाए और छात्र चुनाव लड़ना है नहीं। जी जी जी, लड़ना तो चुनाव नीतीश कुमार होगा सर, बिल्कुल। बात तो सही निकल रही है। चुनाव नीतीश कुमार को, एनडीए को लड़ना है। और इसमें देखिए, युवा शक्ति की बात हो रही है, तेजस्वी यादव दाव खेल रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक उल्टा दाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एनडीए के खिलाफ ये बिसात बिस्ती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो यह निश्चित, और वो कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, और वही नहीं, राजेश रंजन और पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हमारी जब महागठबंधन की होता हुआ नहीं दिखाई अच्छा, आपको लगता है एंटी पेपर लीक बिल बना था बिहार में, पास हुआ था, विधेयक आया था? जी जी, देखिए कानून बनना अच्छी बात हो रहा है जी, कानून बनना अच्छी बात है। अभी तक देखिए, क्या उसके लाभ मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। अभी हजारीबाग TI3 में, हजारीबाग में जब पेपर लीक हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए वहां पर, अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक बीपीएससी बर्खास्त नहीं किए, तो कहां से ये कानून, कहीं कोई कानून काम का नहीं है अभी तक। आपको लगता है सर क्यों कागजों पर ही कानून है? देखिए, निश्चित रूप से अब सोशल मीडिया का जमाना हम मान रहे हैं। देखिए, TRE3 की बात इन्होंने की, रोशन जी ने, निश्चित रूप से EOU उसकी जांच कर रहा है और आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की, तो वह कह रहा है कि देखिए, हम लोग अलग अलग टीम गठन किए हैं, वो उसकी अरेस्टिंग होगी, उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो यह कब होगा? और यह संपत्ति कुर्क, ये तो लंबे समय से हम लोग सुन रहे हैं कि संपत्ति कुर्क होगा इस तरीके से, लेकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और छात्रों की जिस कदर नाराजगी है, अभ्यर्थियों की जिस तरह बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी के परिणाम जो एग्जाम लिया गया, परीक्षा लेकर के, तो यह एक निश्चित रूप से आपको नीतीश सरकार को और आयोग को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इन लोगों से बात करनी चाहिए। देखिए, हमसे आपसे बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों हमसे आपसे तो कितना बात कर रहा हूँ, खुद लोग देख रहे हैं। वही अभ्यर्थियों से बात करना अत्यंत आवश्यक है और इनको सेटिस्फाइड करना जरूरी है। आप लोगों से कोई बात नहीं हो रही, संवाद कोई संवाद नहीं हो रहा है, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। और हम बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ही बताए थे कि बीपीएससी TI3 के पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संस्थान हैं, 3 कोचिंग संस्थान शिक्षा माफिया जो इन्वॉल्व है, तो उनका नाम क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं EOU? किन्हीं के दबाव पे नहीं कर रहे हैं? उनका नाम उजागर होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, आखिर पता तो चले जनता को भी, विद्यार्थी को भी, कौन है ये शिक्षा माफिया जो विद्यार्थी के बीच में ही रहकर उनके हमदर्द बन करके रहते हैं और वही अंदर से भीतर घात करते हैं और शिक्षा माफिया का काम करते हैं। तो ये एक भी बड़ी बात है, शिक्षा माफियाओं की भूमिका भी इसमें बड़ी रहती है। पेपर लीक कैसे होता है? संजीव मुखिया का नाम आया था, पकड़ाया था, कैसे आ गया? कोचिंग विद्यार्थी कौन मुहैया करता है? कोचिंग संस्थान ही करवाता है ना। एक चीज देखिए कि याद है कि नहीं, पिछले दिन आप चलिए, नीट पेपर लीक में, नहीं वो भी छोड़ दीजिए आप, नीट परीक्षा पेपर लीक, पटना जिला प्रशासन की ओर से तमाम बड़े बड़े इन कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की जा रही थी, याद है जी। और उस पर जब छापेमारी हो रही थी तो वहां पर देखा जा रहा था कि क्लास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सुविधा है, क्या सुविधा दी जा रही है। में आग लग गई थी कोचिंग संस्थान में, कई बच्चे मर गए थे, बिल्कुल डूब कर मर गए थे, उसके बाद से जी पानी और यहाँ पर देखिए कुकुरमुत्ता के जैसा कोचिंग संस्थान खुला हुआ है पटना में, हर गली हर नुक्कड़ में कोचिंग संस्थान और छात्रावास, ये हर गली में आपको बिजनेस हो गया, एक बड़ा व्यवसाय हो गया। और ऐसे में देखिए, जो गांव से आते हैं सीधे साधे बच्चे, उनके अभिभावक वो उसमें ठगे जाते हैं। अभिभावक तो सीधा चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए, जमीन गिरवी रख कर पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात, मजबूरी है। आज हम इस मुद्दे को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि लोगों की बात भी उठनी चाहिए, छात्रों की बात भी उठनी चाहिए, और फिर कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं, पैसा बढ़ रहा है निश्चित रूप से। अब ये जो आयोग लोगों के साथ खेल रहा है, भविष्य के साथ। अब जो बच्चे अब धरना पर बैठे हैं, इस
कड़कड़ाती ठंड में आप देखिए कि क्या स्थिति होगी। आदमी घर के अंदर में आदमी हॉट हीटर जला करके बैठा हुआ है और ये बच्चे कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांग को लेकर के सरकार, अरे अपने भाई सरकार हैं, आप कोई अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, इस बात को समझिए। और जब अंग्रेजी हुकूमत नहीं है और आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के हैं, हमारे आपके परिवार के, तो उनको सहानुभूति पूर्वक कोई भी सरकार हो, पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम आग्रह करेंगे कि वो जो है सो बात करे ऐसे अभ्यर्थियों से। और ऐसा नहीं कि कोई अभ्यर्थी जो धरने पर बैठा हो ठंड लगे और उसकी स्थिति खराब हो जाए। कोई तो आतंकवादी है नहीं, आपको लगता है कि हाँ बात माननी चाहिए, एग्जाम की बात होनी चाहिए, कम से कम संवाद तो होना ही चाहिए जी। अगर बात करें क्या फैसला होगा, हम लोग तो ये कह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब को निमंत्रण देते हैं, आकर के आमने सामने बैठ करके बात कर लीजिए। हमको बुला अगर अगर गलती होगा हम लोग का, तो हम लोग अपना मांग वापस कर लेंगे, मांग वापस कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। तुम बुलाए आप जाने को तैयार जी जी तैयार है। हमारे जो टीम के लोग हैं, कई सारे अभ्यर्थी, 5 लोग जाएंगे, बात करेंगे। देखिए तो ये बड़ी बात तो है, करना ही चाहिए, संवाद तर्कसंगत बात होना चाहिए, नहीं तो भुगतना तो पड़ेगा नीतीश सरकार को, ये भी बात है जी। इसमें तो कोई बात नहीं सर, 5 लाख अभ्यर्थी हैं, देखिए नहीं सही, 5 बच्चे 25 लाख का वोट हो गया सीधा। हाँ बिल्कुल, उनके पिछली बार 25 लाख वोट डेंट पड़ा था लोजपा रामविलास की ओर से, लोजपा पार्टी की ओर से, तो 43 सीटों पर आ गई थी जेडीयू। फिर कहीं 25 लाख वोट नुकसान हो गया, मैं उस आंकड़े को बता रहा हूँ। पिछली बार एलजेपी को 25 लाख वोट आए थे कुल, तो 2020 में क्या नुकसान हुआ जेडीयू जान रही है। इस बार भी 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 5 लाख के अगर 5-5 का भी एवरेज जोड़ा जाए, किसी घर में 7 होगा, किसी घर में 10 होगा, किसी घर में 2 भी हो सकता है, 5 का भी एवरेज लेकर चले तो 25 लाख वोटर्स हैं। 25 लाख वोटर्स अगर एक तरफ हो जाएंगे, परिणाम क्या होगा खुद समझ सकते हैं। सिर्फ इसी एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता है सर, इससे पहले बिहार पुलिस के एग्जाम में भी देखे होंगे कि धरना पर बैठे ओबीसी एनसीएल को लेकर के, बीपीएससी में यही बात, बीएसएससी में यही बात, अभी तक फॉर्म भरा है सरकार में ऐसा क्यों? हाँ, तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि सारा सिस्टम है। देखिए ऐसा लग रहा है कि देखिए जो गुरु खान सर ने कहा, या गुरु रहमान ने भी कहा, हाँ गुरु रहमान ने भी कहा, रोशन ने भी कहा, देखिए कहीं ना कहीं लगता है कुछ न कुछ इसमें घालमेल है, आलोक जी, इस बात को मानना पड़ेगा। नहीं तो देखिए नीतीश कुमार काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वह हर तक ब्लैक उन तक यह बात क्लियरिटी के साथ नहीं पहुंच पा रही है, और नुकसान उनको होगा, और नुकसान उनकी पार्टी एनडीए अलायंस को 2025 में होने जा रहा है, यह स्पष्ट हम देख और समझ पा रहे हैं। तो इतनी बात है, और कैसे इसको एक शिष्टमंडल तो इन लोगों से बात कर मिल ही सकता है, हाँ बुला ही सकता है, 5 लोग को तो बुला के मिल सकते हैं, 7 लोग क्या आपके दिल में रहम नहीं है, जो खाए पी रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, भूखे हैं, उनके परिवार के लोग कितना गुस्सा करेंगे, और उसका परिणाम दूसरा सीधे नीतीश सरकार को, इंडिया को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। आप लाइव साहब बने हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, जनहित से जुड़े मुद्दे भी हम उठाते रहे हैं, जो सच्चाई है वो सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, अभी भी समय है, देख लीजिए, आपका ही फायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।